हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। अभी तक की क्लासेस में आपने क्या क्या देख लिया कि सर एटम क्या होता है, एटम किससे बना होता है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं, एंड ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनमें से आपका एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। नाउ अब हम लोग इनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं ये डिस्कवर कैसे किए गए, क्या क्या एक्सपेरिमेंट रहे और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट है ना। तो अपन एक बात को ध्यान से देखें। पहली बात तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जब बात करते हैं तो अपनों को एक बेसिक टर्म जो है वो इसके बारे में पता है कि इलेक्ट्रॉन की जब बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, है ना। ये छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज अराउंड 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, है ना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता हूं मैं तो इट इज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम 8th 9th 10th ऐसी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में अब हम थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और एक बहुत बेसिक अपनों को इन्फॉर्मेशन तो है कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था वो किया था एक्चुअल में जे थॉमसन ने, लेकिन उसके पहले के क्या एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद के क्या एक्सपेरिमेंट है, कैसे हुआ, कैसे पता चला, वो सारी बातों के बारे में समझना है। नाउ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने से पहले अपनों को एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि लाइक चार्जेस की अगर बात करते हैं, चार्जेस की जब बात करते हैं तो जो भी लाइक चार्जेस होते हैं ना, लाइक चार्जेस यहां पे लिखा हुआ है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। से फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे को ये करेंगे रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव ये भी एक दूसरे को अगेन बोलो क्या करेंगे, रिपेल, बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बोलो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक बहुत सिंपल, एक बहुत बेसिक रूल है ना, बहुत बेसिक बहुत सिंपल रूल है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, है ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो माइकल फैराडे नाम का एक वैज्ञानिक है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या नाम है, माइकल फैराडे स्टडीड द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब नोन एज क्या कहते हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। सो इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, समझ में आ रही बात, और कैसे उसमें चार्ज का फ्लो होता है, क्या स्टडी हुई क्या नहीं हुई। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए इन साहब का नाम था माइकल फैराडे, एंड इन्होंने डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को समझाया इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। नाउ इसको समझते हैं जरा पहले अपन ये एक्चुअल कहानी क्या है। तो जब अपन इसके बारे में बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, जब इसके बारे में अपन बात करते हैं तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके पास में कि ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे साहब ने किया था, ये माइकल फैराडे साहब ने जो किया था एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, ध्यान से देखिएगा इधर, है ना। सो देखिए तो क्या है ये डिस्चार्ज ट्यूब, उसको देखते हैं। एक्चुअल में इन्होंने क्या करा था, एक बहुत सिंपल सा डिस्चार्ज ट्यूब इस टाइप का, ऐसा ये डिस्चार्ज ट्यूब है ना, ये देखो ये डिस्चार्ज ट्यूब दिख रहा है। नाउ इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या था, यहाँ पर एक इवैक्यूएटेड है ना, इवैक्यूएशन के लिए ताकि जिससे कि अपन गैस के प्रेशर को बढ़ा भी सकें और कम भी कर सकें, तो ये अपना एक टुवर्ड्स द वैक्यूम है ना। माइकल फैराडे स्टडीड द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, मेटल का प्लेट लगा हुआ है, ठीक, एंड मेटल का जो प्लेट लगा है यहाँ पे अपन ने कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज करंट। ध्यान से देखिए इधर ये अपन ने कनेक्ट कर रखा है हाई वोल्टेज करंट। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो इनिशियली क्या करा इन्होंने क्या करा कि ये जो ट्यूब दिख रहा है इसके अंदर के गैस का जो प्रेशर था, है ना, इसके अंदर का जो गैस का प्रेशर था उसको सबसे पहले 10 की पावर 4 ATM रखा, है ना, स्विच ऑन किया, कुछ नहीं हुआ। फिर 10 की पावर 2 ATM,
फिर 10 ATM, ऐसे करते करते प्रेशर को रिड्यूस करते करते 10 की पावर -4 ATM लिया है। Michael Faraday studied the discharge of electricity in partially evacuated. ये जो डिस्चार्ज ट्यूब दिख रहा है ना, इसके अंदर कंप्लीट वैक्यूम नहीं था, इसके अंदर कंप्लीट वैक्यूम नहीं था, पार्शियल वैक्यूम था। मतलब गैस थी, पर जो भी गैस थी वो बहुत ज्यादा लो प्रेशर पे थी। प्रेशर बढ़ता है तो गैस का अमाउंट बढ़ेगा, प्रेशर कम है तो गैस का अमाउंट कम है। तो इसीलिए बोला पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब में, और जिसको हम कहते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो बहुत लो प्रेशर पे, वेरी लो प्रेशर पे क्या नजर आया कि कुछ रेज माइनस से निकल के प्लस की तरफ आई, कुछ रेज माइनस से निकल के प्लस की तरफ आई, जिनको नाम दिया कैथोड रेज, पार्शियली इवैक्यूएटेड, है ना, इनको नाम क्या दिया, कैथोड रेज। हाई प्रेशर पे तो कुछ भी नहीं होता, तो हाई प्रेशर पे कुछ नहीं होता, इन्होंने कह दिया था कि भाई हाई प्रेशर पे तो गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई प्रेशर पे गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट लो प्रेशर पे गैसेस में कुछ रेज माइनस से निकल के कहां जाती दिखी, प्लस की तरफ। तो इन्होंने सीधा सा बोला द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस इज ऑब्जर्व्ड ओनली एट लो प्रेशर। जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है ना, जो करंट का जो डिस्चार्ज हो रहा है, इट इज ओनली observed at very low pressure and high voltage. So what was the very low pressure? It was 10 की power -4 ATM. What was the high voltage? That was 10,000 volt. Very low pressure था आपका 10 की power -4 ATM and very high voltage कितना था, 10,000 volt. तो इतने low pressure और इतने high voltage पर जो आपकी गैसेस हैं, उनसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को पास किया जा सकता है। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कैन बी एडजस्टेड थ्रू वैक्यूम पंप बाय देयर इवैक्यूएशन। प्रेशर बढ़ा भी सकते हैं, प्रेशर घटा भी सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं? तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, इसको अपन कहते हैं, कौन सा पंप है ये बोलो, वैक्यूम पंप। ये देखो इधर आपको वैक्यूम पंप दिख रहा है, तो इस वैक्यूम पंप से आप प्रेशर को बढ़ा भी सकते हो, आप प्रेशर कम भी कर सकते हो, है ना, गैस अंदर भी ला सकते हो, गैस बाहर भी ले जा सकते हो। सो प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कैन बी एडजस्टेड थ्रू वैक्यूम पंप बाय देयर इवैक्यूएशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए आप, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अपन ने डायग्राम भी देख चुका है, बट यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी देख लीजिए। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, सो नेगेटिव टर्मिनल इज नोन एज कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज नोन एज एनोड। ये देखिए हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज इज अराउंड 10,000 वोल्ट एंड वैक्यूम पंप, तो वैक्यूम पंप क्या करेगा, टू इंक्रीज और क्या बोलो, डिक्रीज प्रेशर, टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर। तो प्रेशर को आप इंक्रीज भी कर सकते हो, प्रेशर को आप डिक्रीज भी कर सकते हो। क्लियर? सो ये आपका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट सेटअप है। तो ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब आप जो देख पा रहे हैं, क्योंकि भी मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, और ये तो ये सिंपल सा है, ये ग्लास का मटेरियल होता है ना। इट इज मेड अप ऑफ, ये देखो, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 thin pieces of metal called electrode sealed in it, है ना, ये जो दिख रही है, ये these are known as electrode। तो लो प्रेशर पर क्या नजर आया, लो प्रेशर पर ये नजर आया कि कुछ रेज माइनस से निकलकर किसकी तरफ जा रही हैं, प्लस रेज, एंड इन रेज को क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। इन रेज को क्या नाम दिया, कैथोड रेज, है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो आगे की बात करते हैं जब अपन, तो ये देखिएगा सिंपल सा है, when sufficient high voltage of some rays originate from cathode and terminate at anode। तो जब sufficient high voltage अप्लाई करोगे ना, तो कुछ रेस कैथोड से ओरिजिनेट होगी और एनोड पे टर्मिनेट। These are known as cathode rays और cathode rays particle। तो इनको अपन कहते हैं कैथोड रेस। ऑब्वियस सी बात है, अभी अपन पढ़ चुके हैं। In the absence of electric or magnetic field, they travel in a straight line। It is the property of cathode rays। जो कैथोड रेस हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद निकली थी, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था कि ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, टर्मिनेट फ्रॉम एनोड आया, और दूसरी बात दे ट्रैवल इन कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? ये ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड है, टर्मिनेट एट एनोड है ना। ये देखो, ये देखो, नेगेटिव टर्मिनल से ओरिजिनेट, पॉजिटिव टर्मिनल पे
एनोड पर टर्मिनेट, है ना। और ये देखो कैसी लाइन में ट्रैवल कर रही है बताएं जरा, स्ट्रेट लाइन में। सो दीज रेस ट्रैवल इन कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ना तो डेविएट करता है, वो भी अपन आगे देखेंगे। नाउ these rays after passing through anode strike the zinc sulfide screen। ये रेस को जब एनोड से पास करते हो तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को टकराती है। कैसे टकराती है ध्यान से देखना। एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये जो अपना एनोड है ना, इसके पीछे यहाँ पर हमने एक कोटिंग कर दिया था ZnS का। ये देखो यहाँ पे हमने कोटिंग कर दिया था, किस चीज का कोटिंग कर दिया था, ZnS का। तो ये रेस जब इधर आके टकराई, ये जैसी आके इधर टकराई, पीछे की तरफ टकराई, तो टकराते से ही एकदम से स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। टकराते से एकदम स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। मच्छर मारने का बैट देखा हुआ सबने। मच्छर मारने का जो बैट आता है, अपन ऐसे रात में अंधेरे में लेके बैठते हैं और ऐसे से करते हैं, एकदम मच्छर टकराता है उससे आके, तो टक करके आवाज आती है, स्पार्क आता है, तो हमें पता चलता है कुछ टकराया है। तो ये रेस जैसी आके टकराई तो एकदम से यहाँ पे स्पार्क नजर आया, जिससे हम लोग को ये क्लियर होगा कि हाँ कुछ ना कुछ से टकराया है। सो दीज रेस आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड, समझ में आई बात, स्ट्राइक विद जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और जिंक सल्फाइड स्क्रीन से जब भी टकराती ना तो हमें एक स्पार्क जैसा नजर आता है। कैथोड रेज आर मेड ऑफ पार्टिकल as they can rotate frictionless पैडल व्हील। तो ये प्रॉपर्टी जो दिख रही है, पांचों प्रॉपर्टी कैथोड रेज की प्रॉपर्टी है। एक बार रिकॉल करते हैं अपन लोग। सफिशिएंट हाई वोल्टेज अप्लाई करा, सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड टर्मिनेट एट एनोड। These rays are called, बोलो कौन सी रेस, कैथोड रेस। In the absence of electric or magnetic field, they travel in straight line। ये बिल्कुल कैसी लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन। कैथोड एनोड से पास होने के बाद कौन सी की स्क्रीन से टकरा रहे हैं, ZnS। तो मैंने बोला स्पार्क आता है उसके अंदर, है ना। एंड दे रोटेट अ पैडल व्हील। नाउ इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझते हैं अपन, देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ इस पॉइंट को अपन समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आराम से देखिए, इसको मैं आपको भी समझा देता हूँ एकदम क्लियरली। ये देखो, है ना। अब क्या हुआ कि अपन बात कर रहे हैं कि ये जो रेज है ये किसको रोटेट कर रही है, पैडल व्हील को, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलो देखो, ये पैडल व्हील को रोटेट करेंगी। तो कैसे रोटेट करेंगी, तो इस पॉइंट को समझिए आप। ये मेरे पास जो है आपका कैथोड रे है। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मैंने पैडल व्हील लगा दिया। ये देखो पैडल व्हील, फ्रिक्शनलेस पैडल व्हील है। इससे जब भी कोई चीज टकराएगी तो ये घूमेगा तेजी से। पैडल व्हील, ये जो दिख रहा है इसको अपन कौन सा व्हील कहते हैं, पैडल व्हील। तो इससे जब भी कोई रेस टकराएगी आके तो एकदम से ये तेजी से क्या करेगा, घूमेगा, ठीक है। तो जब ये घूमेगा तो ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, कि यहां से रेडिएशन निकली आपकी, ये देखो ये रेज आ रही है, ये देखो आई, और ये रेस जैसी इधर आई और इस पैडल व्हील से टकराई। तो कई बार देखा होगा ना अपने पास एक बहुत ऐसा, उसको हिट करो तो गोल गोल घूमता है, की चेन वगैरह में देखा होगा, है। तो उसको ऐसे टिक करो तो एकदम से तेजी से घूमता है, क्योंकि इन रेस के अंदर कौन से पार्टिकल हैं, मटेरियल पार्टिकल हैं। तो ये मटेरियल पार्टिकल जब इस पैडल व्हील से टकराए तो ये पैडल व्हील क्या करने लग गया, रोटेट करने लग गया। तो कोई जब किसी चीज से टकराएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरे को किसी ने यहाँ पे धक्का मारा तो एकदम से मैं घूम जाऊंगा, या मुझे किसी ने पीछे से धक्का मारा तो मैं ऐसे घूम जाऊंगा। तो दो मटेरियल पार्टिकल जब भी टकराएंगे ना तो वहां पे कुछ ना कुछ मूवमेंट तो होगा। तो ये पैडल व्हील क्या करता है, मूव करता है। सो ये देखिए, एक बार सारे पॉइंट को अपन रिकॉल करते हैं फटाफट से। सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिख रहा है, पहला, व्हेन सफिशिएंट हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, तो कैथोड रेज ओरिजिनेट होंगी फ्रॉम कैथोड एंड टर्मिनेट कहां पे हो जाएगी, एनोड पे। इन्हीं को हम कहते हैं कैथोड रेज। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दे ट्रैवल इन कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से जब टकराते हैं थ्रू एनोड, जब ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराते हैं तो टकराने के बाद आप लोग को यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है और ये किसको रोटेट करती है, पैडल व्हील को। दैट मींस इसके अंदर मटेरियल पार्टिकल होते हैं, इसके अंदर, कैथोड रेस के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड।
the behavior of cathode ray is similar to that of negatively charged particle. Very very important point. This point is very important. In the presence of electric or magnetic field, the behavior is very similar to that of negatively charged particle. तो behavior जो है इनका वो negatively charged particle के जैसा है. तो इसको समझते हैं अपन, जरा इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा. जैसे मान लो कि मेरे पास ये कैथोड रे ट्यूब है जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं. इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है. इस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को मैंने नाम दे दिया कैथोड, इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को नाम दे दिया मैंने एनोड. सो एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल. आपका जो रे है, आपका जो कैथोड रेज है, जैसे उस पर हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया आपने, तो ये जो आपका रेज है ये ऐसा जा रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है. ये देखिए जा रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है. लेकिन अब मैंने क्या करा कि इसके नेचर को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड. ये देखो इधर लगा दिया पॉजिटिव प्लेट है ना, और इधर क्या लगा दिया नेगेटिव प्लेट है ना. इस पॉइंट को ध्यान से देख, क्या लिखा है, in the presence of electric or magnetic field the behavior of cathode ray is similar to that of negatively charged particle. cathode rays are negatively charged particle. तो जो रेज मेरी पहले स्ट्रेट जा रही थी, जो रेज बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, आपने जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वो रेज सीधे जाने के बजाय बेंड हो गई पॉजिटिव की तरफ. जो रेज पहले सीधे जा रही थी, अब वो सीधे जाने के बजाय पॉजिटिव की तरफ बेंड हो गई. इसका मतलब क्या शो करा कि दे कंटेन कैसे चार्ज पार्टिकल, बोलो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. दे कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हटा दो, रेज सीधे जाएंगी. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, तो जो तुम्हारी कैथोड रेज है वो पॉजिटिव की तरफ क्या कर जाएगी, डेविएट कर जाएगी. इतना समझ में आ रहा है ना? देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं अपन. नाउ इस पॉइंट को देखें अगर अपन ध्यान से, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज की बात करें, दे डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा क्यों ये कह रहे हैं कि जो कैथोड रेज है उसका नेचर है ना. दे यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन लिखा है, आप इसको कैथोड रेज भी कह सकते हैं. ऐसा क्यों है, ये वाले पॉइंट को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं. दे डज नॉट डिपेंड है ना. सो दे डज नॉट डिपेंड के बारे में जब बात करते हैं अपन, तो ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट को मैं आपको एकदम बहुत अच्छे से समझाता हूं है ना, और सब लोग देखिएगा इस पॉइंट को एकदम क्लियरली. ठीक है, चलो. जब इस वाले पॉइंट की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे अपन ने एक पॉइंट देख रखा है. ठीक है, ये देखिए, चलो सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई. ठीक है, ये देखिए द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज की बात कर रहा था है ना. तो क्या लिखा है यहाँ पे, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन दी, क्या लिखा है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे. इस बात को, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं एकदम क्लियरली. मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कैथोड रे ट्यूब है ना. एक्चुअल में क्या हुआ था उसको समझना. अब इस कैथोड रे ट्यूब में यहाँ पे ये प्लेट लगा है, इलेक्ट्रोड लगा है, एंड इलेक्ट्रोड लगे होने के साथ साथ यहाँ पे देखो ध्यान से, ये अपना बैटरी का टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, एंड ये रेज अपन कह रहे हैं जो अब तक कि जो आपका रेज है वो नेगेटिव से निकल के किसकी तरफ आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ. लेकिन तुम एक बात को समझो ध्यान से, जब एक इंपॉर्टेंट बात को अपन समझने की कोशिश करते हैं, तो मुझे यहाँ पे एक चीज नजर आता है कि मैंने बोला था बेटा यहाँ पे जो है वैक्यूम है ना. यहाँ पे जो लगा हुआ है एक ऐसा वैक्यूम पंप लगा हुआ है, और इस वैक्यूम पंप में अपन गैस के प्रेशर को कम भी कर सकते हैं और गैस के प्रेशर को बढ़ा भी सकते हैं. तो एक्चुअल क्या हुआ है ना, एक्चुअल क्या हुआ उसको समझने की कोशिश करना. ये कंप्लीट वैक्यूम नहीं था, ये पार्शियल वैक्यूम था है ना. इसके अंदर कंप्लीट वैक्यूम नहीं था, इसके अंदर पार्शियल गैस था, पार्शियल वैक्यूम था. मतलब सर
इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ क्या फील्ड था, गैस फील्ड था। इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ गैस फील्ड था, क्योंकि हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं इट इज नॉट कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, इट इज पार्शियली इवैक्यूएटेड। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने इसके अंदर फिल किया था हाइड्रोजन का गैस। ठीक है सर, हाइड्रोजन गैस फिल किया, हमने हाई वोल्टेज करंट पास करा, हाई वोल्टेज करंट वाज अराउंड 10,000 वोल्ट, हाई वोल्टेज करंट पास करा 10,000 वोल्ट का। तो ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था ना, ऑब्वियस सी बात है टूट के एटम बना होगा। जब आप इसको हाई वोल्टेज करंट दे रहे हो तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है टूट के क्या बनाया, एटम। एटम को और एनर्जी मिला, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था। समझ में आ रही बात? ये वाले पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड ऑफ नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। तो हाइड्रोजन के एटम को और एनर्जी मिला, तो जैसे ही इसको एनर्जी मिला तो ये बन गया H प्लस गैस और एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो तुम समझो ध्यान से कि तुम्हारा जो ये ट्यूब दिख रहा है, तुम्हारा ये जो डिस्चार्ज ट्यूब दिख रहा है, इसके अंदर दो बातें हो गई। अब इसके अंदर H प्लस भी है और E माइनस भी है, इसके अंदर H प्लस भी है और E माइनस भी है, E माइनस भी और H प्लस भी ऐसा जनरेट होता जा रहा है। तो बच्चों जितने प्लस थे, जितने पॉजिटिव थे, वो तो सारे भागे नेगेटिव की तरफ, जितने पॉजिटिव थे वो सारे भागे नेगेटिव की तरफ, और जितने नेगेटिव थे वो सारे भागे पॉजिटिव की तरफ। क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज थे तो इन्हीं को हमने उस समय कह दिया था कैथोड रेस, इन्हीं को कह दिया कैथोड रेस। सर गैस का नेचर बदल दें तो, सर इफ वी चेंज द नेचर ऑफ गैस, तो मैंने ठीक है भाई नेचर ऑफ गैस बदल दो, एक काम करो इसके अंदर ऑक्सीजन गैस ले लो, ऑक्सीजन गैस लिया तो ऑक्सीजन के पहले एटम बनेंगे, टूटेगा ना, एनर्जी मिलते से टूटेगा, वो एनर्जी मिलते के साथ ही क्या होगा, टूटेगा। तो एनर्जी मिलते के साथ ही टूटा वो, तो टूटने के कारण ये देखो जरा ऑक्सीजन गैस बना। ना ये जो O दिख रहा है, ये जो O दिख रहा है, ये देखो O से बन गया प्लस और फिर इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला। अब तुम देखो नेगेटिव तुम्हारे पास अभी भी है लेकिन तुम्हारा पॉजिटिव तो बदल गया। पहले पॉजिटिव तुम्हारा H प्लस था, अब तुम्हारा कौन है, O प्लस है। ठीक है, कोई और आया और उसने बोला सर मजा नहीं आया, काम करो गैस बदल दो। तो मैंने ठीक है भाई तो गैस और बदल दो इसके अंदर पर। अब इसके अंदर मैंने बोला एक काम करो नाइट्रोजन गैस ले लो, नाइट्रोजन गैस लिया तो यहाँ पे आया N के एटम, फर्स्ट ऑफ ऑल N के एटम को अब एनर्जी मिला तो इसने बनाया N प्लस और N प्लस से इलेक्ट्रॉन निकला। अब तुम अगेन देखो फिर से नेगेटिव है, हर बार नेगेटिव पार्टिकल का नेचर सेम है। तुम गैस बदल दो, तुमने हाइड्रोजन लिया था तो H प्लस आया बट नेगेटिव में E माइनस आया, तुमने ऑक्सीजन लिया था तो O प्लस आया पर नेगेटिव में E माइनस आया, तुमने नाइट्रोजन लिया था तो N प्लस आया पर नेगेटिव में E माइनस आया। तुम हर बार गैस को बदलो, हर बार नेगेटिव सेम, हर बार पॉजिटिव डिफरेंट, नेगेटिव हर बार सेम आ रहा है, तो तुम गैस कोई सा भी ले लो, नेगेटिव चार्ज के नेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज में इंपॉर्टेंट बात क्या रही, दे डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड और द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर तुम गैस कुछ भी ले लो या ये इलेक्ट्रोड कुछ भी ले लो, उससे कैथोड रे के नेचर पे जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, कैथोड रे के नेचर पर जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रहा है? सो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी अपन फटाफट रिकॉल करते हैं एक बार। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। पहला क्या बोला है, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। इतना समझ में आया? उसके बाद क्या बोला है, they have negatively charged particles, they originate from cathode and terminate at anode. ठीक है, so the basic constituent of all atom is electron. यहां से एक बात निकल के आई कि जितने भी एटम है उनका सबसे बेसिक कंस्टिट्यूएंट कौन है, इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि अभी जस्ट पीछे देखा है हमने, इलेक्ट्रॉन का नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए जो बेसिक या जो फंडामेंटल पार्टिकल हमको बोला गया वो बोला गया दे आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से?
ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो कैथोड रेज है दे कम्स आउट एट द राइट एंगल ऑफ सरफेस ऑफ कैथोड, है ना। समझना इस पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, या मैं इसको एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कैथोड है, ये मेरा कैथोड है, और कैथोड से जो कैथोड रेज निकलेगा वो एट एन राइट एंगल निकलेगा। मतलब इनके ओरिजिनेशन और आपके कैथोड के बीच का एंगल जो है वो कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का। एंड द डायरेक्शन ऑफ एमिशन डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ एनोड। डायरेक्शन ऑफ एमिशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे मेरा एनोड है, दिस इज माय एनोड, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अब तुम्हारी कैथोड ऐसे निकलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम्हारी कैथोड ऐसे निकलेगी, एंगल बदल जाएगा। या मान लो तुमने एनोड यहाँ लगा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम्हारा एनोड ऐसे निकलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। जो कैथोड के या कैथोड रेस का जो ओरिजिनेशन है, कैथोड रेस का जो क्या है ओरिजिनेशन है, वो सीधा होगा बिल्कुल कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। उसके बाद कैथोड रेस आर नॉट फॉर्म इन इवैक्यूएटेड ट्यूब, मतलब कंप्लीट वैक्यूम में क्रिएट नहीं होगा। नो ओरिजिनेशन, अरे समझ में आ रहा है, नो ओरिजिनेशन इन कंप्लीट वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब, इन वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब, समझ में आई बात, इन वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब। तो अगर आपका डिस्चार्ज ट्यूब पूरी तरीके से वैक्यूम है तो उसके अंदर कैथोड रेज जनरेट नहीं होगी। इसलिए हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा क्या होना, लो होना, और वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होना। तो कैथोड रेज का प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी देख लिया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कैथोड रेज आयोनाइज कर देगा, आ रहा समझ में, कि किसी भी गैस से पास करोगे तो आयंस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कैथोड रे को हाइड्रोजन गैस से पास कर दिया, कैथोड रेस को हाइड्रोजन से पास कर दिया, तो एक बात का ख्याल रखना, ये ऐसा कुछ बना देगा, मतलब इसको आयोनाइज कर देगा। जिस भी गैस से पास करोगे कैथोड रेस के अंदर आयोनाइजिंग पावर है, आयोनाइज कर देना मतलब एटम को आयन में बदल देना, समझ में आ रहा है। तो एटम को किसमें बदल देता है, आयन में, ठीक। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। एंड इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, चार्ज टू मास रेशियो को पढ़ने से पहले हम लोग फटाफट कैथोड रे की प्रॉपर्टी को, है ना, एक बार डिस्क्राइब कर लेते, एक बार है ना रिवाइज कर लेते। ऐसी रेज जो कैथोड से निकलकर एनोड पर आए उसको बोलेंगे कैथोड रेज। दे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड टर्मिनेट एट एनोड। These rays travels in straight line. They consist of material particle. These particles are negative charge. Nature of cathode rays does not depends upon the nature of gas in discharge tube. Nature of gas does not depends upon the nature of gas in discharge tube. ठीक, फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, उनका नेचर चेंज नहीं हो रहा है। सो दैट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। और अब हम समझेंगे यहाँ पे एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग भी, और इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। एंड स्पेसिफिक चार्ज को अपन लिखेंगे E/m रेशियो। समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज टू मास के रेशियो को अपन क्या कहते हैं, E/m रेशियो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिएगा ध्यान से। तो जब हम चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, है ना, तो पहले मैं इसको पूरा समझा देता हूँ, देन इसको अपन देखते हैं, आराम से समझिएगा। जब हम चार्ज टू मास रेशियो की बात करते हैं तो हम लोग को एक चीज क्लियर है कि जब अपन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, है ना, पहले इसको देख लो। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है इट इज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इट इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो हम बात कर रहे हैं चार्ज टू मास ऑफ रेशियो की। तो चार्ज टू मास रेशियो जो होता है इसको हम स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, और स्पेसिफिक चार्ज को अपन कहते हैं E/m। तो E/m की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, ध्यान से देखना, तो इट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। बोलो समझ में आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे जब अपन, तो ये अराउंड जो आता है, अराउंड लगभग ये आता है 1.7 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर kg। ये है आपका स्पेसिफिक चार्ज, लगभग ये वैल्यू आती है स्पेसिफिक चार्ज, और ये कभी चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के E/m की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी,
क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो जिसकी ई बाय एम का रेशियो वो कांस्टेंट है। तो इसीलिए क्योंकि इसका ई बाय एम का रेशियो कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको ई बाय एम का रेशियो जो दिख रहा है वो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के केस में, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल। जो भी अपन ने देखा था, बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल। सो दिस इज योर ई बाय एम रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज। अब ऐसे स्पेसिफिक चार्ज अपन सबका निकाल सकते हैं, अभी अपन आगे निकालेंगे, ठीक है। सो चार्ज टू मास रेशियो की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जे थॉमसन साहब आए, है ना, और जे थॉमसन साहब जो थे उन्होंने रेशियो को मेजर करा चार्ज और मास से यूजिंग कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब का यूज करके जो अभी मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, ये जो कैलकुलेशन बताया ई बाय एम का, ये कैलकुलेशन जे थॉमसन साहब ने किया था। समझ में आ रहा है? और हमने भी इसकी वैल्यू भी देखी कैसे निकाला था। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आप ध्यान से देखें जब कि बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट्स, है ना, ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रोड, तो इस तरीके से इन्होंने जो आपका ई बाय एम, इन्होंने जो है ये आपका ई बाय एम, एक बार और बता देता हूँ मैं ई बाय एम कैसे निकाला था। चार्ज ई और ये एम, ई की वैल्यू कितनी रखी थी? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और मास की वैल्यू क्या रखी थी? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। तो इसको वैल्यू को सॉल्व करके इन्होंने ई बाय एम रेशियो दिया था, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो ई बाय एम रेशियो आया, जो कि मैंने भी आपको जस्ट पीछे ही बताया, ई बाय एम की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 1.7 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। और मैं आपको कह रहा हूँ कि वैल्यू कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन हमारा आया कैथोड रेस से, इलेक्ट्रॉन हमारा किससे आया? कैथोड रेस से, और कैथोड रेस का नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये रहा ई बाय एम, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देख चुके हैं अपन, कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, है ना, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। सो हमने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लिया, है ना। अच्छा, कोई अपनों से पूछे कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन द इलेक्ट्रॉन? अगर कोई मेरे से कहता है कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन, है ना, इफ somebody gives you a question, डिफाइन इलेक्ट्रॉन, है ना, इसका डेफिनेशन लिखेंगे सभी बच्चे इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल, इट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल, एक टाइप का क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज, हैविंग नेगेटिव चार्ज। इट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग, क्या लिखा है? नेगेटिव चार्ज, एंड mass is equal to 1 by 1837 mass of hydrogen atom, 1 by 1837 mass of hydrogen atom. Subatomic particle है. What is electron? It is a subatomic particle having negative charge and mass is equal to 1 by 1837 mass of हाइड्रोजन एटम। एक बार और रिकॉल करवा रहा हूँ, चार्ज की बात करें इलेक्ट्रॉन की माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी, है ना, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इट इज 9.1 इंटू 10 की, सॉरी मिस्टेक कर दिया है मैंने, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, इट इज नॉट पावर उसको लगा दिया, कोई बात नहीं, 10 की पावर माइनस 19 कूलम एंड 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। सो ये इलेक्ट्रॉन है ना, एंड कैथोड रे ट्यूब से आपका इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक मतलब एटम से भी छोटा पार्टिकल, हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड मास इज इक्वल टू मास ऑफ क्या है? हाइड्रोजन एटम।